आप सभी को शुभ प्रभात। इस वीडियो में हम वाक्य पाठ के शेष भाग को जानेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अनिवार्य तत्व और गुण क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे कि मैंने ये बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको वाक्य विभाजन जो दो आधार पे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य विभाजन के दो आधार हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आप लोगों के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्यों को जानना है, पढ़ना है। तो आइए हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। सबसे पहले विधानवाचक। सबसे पहले विधानवाचक के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यह वाक्य का पहला भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में हमें ये पता चलना चाहिए कि कोई क्रिया हो रही है, या जिस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि कोई क्रिया हो रही है या कोई कर रहा है, उसे ऐसी सूचना मिले तो वह विधानवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे सोहन दौड़ रहा है, तो दौड़ने की क्रिया हो रही है। मैंने आम खाया, तो यहाँ खाने की क्रिया हुई है। वह पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया चल रही है। वर्षा हो रही है। मैं गा रहा हूँ। 2 बच्चे नाच रहे हैं। कुछ लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इस सब में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। किताब को पढ़ने की क्रिया हो रही, किसी के दौड़ने की क्रिया हो रही, किसी के गाना गाने की क्रिया हो रही, किसी के घूमने टहलने की क्रिया हो रही। तो क्रिया के होने की सूचना हमें मिल रही है, मतलब यह विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निषेधवाचक, यह ठीक विधानवाचक के विपरीत होता है। समझने के लिए इसे याद कर लीजिएगा कि इसकी परिभाषा जो है ठीक विधानवाचक के विपरीत है। यानी विधानवाचक में हमने पढ़ा कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया हो रही है, तो वो विधानवाचक है। और निषेधवाचक में अगर क्रिया नहीं हो रही है, ऐसा भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों में कार्य या क्रिया न होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, मोहन नहीं खेल रहा है, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, वह नहीं सो रहा है। ये सभी नकारात्मक चीज़ें हैं। क्रिया नहीं हो रही है, इसका भाव आ रहा है। तो जब क्रिया नहीं आ रही है, क्रिया नहीं हो रही है, इस तरह का भाव आ रहा है, तो वह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इस तरह से परिभाषा के आधार पर हम वाक्यों की पहचान करेंगे, क्योंकि जब हम इस पाठ को पढ़ लेंगे तो मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा और आपको पहचानना होगा कि यह अर्थ के आधार पर किस वाक्य के किस भेद से संबंधित है। तो इसी आधार पर हम उसे पहचानेंगे। क्रिया हो रही तो विधानवाचक हो गया, क्रिया नहीं हो रही तो निषेधवाचक हो गया। अब आइए आज्ञावाचक के बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगे कोई ऑर्डर दे रहा है, बाज़ार से फल लेकर आओ, तुम वहीं बैठ जाओ, तुम गाना गाओ, इस तरह की चीज़ें हो रही हों, ऐसे लगे कि कोई आपको आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, यह करो, वह खाओ, यह मत पढ़ो, वह पढ़ो, घूमने जाओ, सो जाओ, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे पर, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछना ज्ञात हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश कहाँ गया, वह क्या कर रहा है, तुम क्यों खेल रहे हो, सोहन कहाँ बैठा है। मतलब जहाँ भी प्रश्न लगे कि कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है या वाक्यों में कुछ पूछा गया है, प्रश्न किया गया है, तो वह अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित वाक्य है। अब आते हैं पांचवें भेद पर, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना ये सब चीज़ें ज्ञात होती हैं, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि, तो वो इच्छावाचक वाक्य हैं। जैसे आपके लिए कोई कुछ कामना करता है, हम किसी का पैर छूते हैं तो वो बोलता है कि खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, या हम लोग अपनी इच्छा ही जाहिर करते हैं कि आज मैं फल खाऊंगा, आज मैं घूमने जाऊंगा, कल मैं पटना जाऊंगा। तो ये सभी हमारी इच्छाएं हैं। अगर ऐसा पता चले कि वाक्य से किसी की इच्छा जाहिर हो रही है तो वह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला है संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पूरी तरह से विश्वास ना हो उस पर, लगभग वाली स्थिति हो, संदेह वाली स्थिति हो वाक्य में, तो वो संदेहवाचक होगा। उदाहरण के तौर पे शायद शाम में वर्षा हो जाए, मतलब पूरी तरह ये इसकी संभावना नहीं है, मैं ठोस आधार पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन संदेह है, ये भी हो सकता है कि नहीं भी होगी, लेकिन एक संभावना है तो हम ऐसा बोलते हैं, तो ये सभी संदेहवाचक के अंतर्गत आएगा। वह आ रहा होगा, इस तरह की चीज़ें जिसमें मतलब निश्चितता ना हो। अब शायद शाम में वर्षा हो जाए, इसमें निश्चितता नहीं है। वह आ रहा होगा, हो सकता है नहीं भी आ रहा हो, संदेह है। वह खेल रहा होगा, वह अच्छे से होगा। इस तरह के वाक्य संदेहवाचक में जाते हैं। अब आते हैं हम लोग विस्मयवाचक पर। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें क्या है? हर्ष है, आश्चर्य है, देखकर आश्चर्य का भाव जग रहा है। विस्मयवाचक के अंतर्गत यही चीज़ें जो आती हैं, अगर आश्चर्य का भाव आ रहा है तो विस्मयवाचक है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर हाय उसके माता पिता नहीं रहे, यहाँ पर शोक का भाव है, तो यह भी विस्मयवाचक वाक्य में जाएगा। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर भी हर्ष का भाव है। तो जहाँ भी हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, क्रोध इसका भाव वाक्य में जाएगा तो विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत जाएगा। अब आखिरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, संकेतवाचक। इसमें क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वह संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, अगर पढ़ोगे तो अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, भाई अभी आता तो अच्छा होता, अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यानी हमेशा एक क्रिया जो है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर इस तरह के संयुक्त वाक्य हों जिसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है तो वह संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है।
तो इस तरह 8 भेदों के बारे में आज के वीडियो में हमने जाना। एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्मरण करा देता हूँ। विधानवाचक, इसमें क्रिया होने की सूचना मिलती है। निषेधवाचक, क्रिया का नहीं होना का भाव होता है। आज्ञावाचक मतलब वाक्य में किसी की आज्ञा देने की सूचना मिले तो आज्ञावाचक। वाक्य में किसी के प्रश्न पूछने का भाव हो तो प्रश्नवाचक। किसी की इच्छा हो, जैसे तुम्हारा कल्याण हो या मैं कल खाऊंगा, तो इच्छावाचक। संदेहवाचक यानी कि संशय की स्थिति हो, शायद ये होगा, शायद वो होगा, तो संदेह हो गया। विस्मय, इसमें आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि का भाव रहेगा तो विस्मय। और संकेत यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर होना। उम्मीद है आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।